हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है। लोकल एनेस्थीसिया कितने टाइप्स के होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, पूरा सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने जनरल एनेस्थीसिया को कवर कर लिया है, आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए जानते हैं लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है। लोकल एनेस्थीसिया एक पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं, जबकि जनरल एनेस्थीसिया पूरे बॉडी पर काम करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। जब हम सर्जरी करते हैं उस दौरान जो पेशेंट को पेन का फीलिंग्स आता है, जो पेन का एहसास होता है, उस एहसास को, उस फीलिंग्स को हम रिड्यूस करने के लिए एनेस्थीसिया देते हैं। फॉर एग्जांपल लोकल एनेस्थीसिया, हम अगर किसी का दांत निकालना है तो उसके लिए हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। दांत निकालने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन काम करता है जो कि हमारा टीथ है। टीथ पे तो हम टीथ के लिए उसे, जब हमें टीथ को निकालना है उसको, तो वहाँ पे हम लोकल एनेस्थीसिया देंगे जो कि एक पर्टिकुलर एरिया पर काम करता है। क्लियर? वहीं पे जो जनरल एनेस्थीसिया होते हैं वो पूरे बॉडी से पेन के अवेयरनेस को रिड्यूस कर देते हैं। पूरी बॉडी में पेन का अवेयरनेस नहीं रह जाता है। इंसान के बॉडी में अगर किसी भी ऑर्गन को काट दो, फाड़ दो, तो उसे पता नहीं चलेगा कि उसके बॉडी से क्या किया गया है, उसकी बॉडी में कुछ काटा गया है कि क्या किया गया है, उसे पता नहीं चलेगा। जबकि लोकल एनेस्थीसिया में एक पर्टिकुलर एरिया पर काम करते हैं, इसलिए वहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया पर ही हमें इंजेक्ट करना पड़ता है और उसके थ्रू हम पेशेंट को ट्रीट कर पाते हैं, उसे ऑपरेट कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे ये लोकल एनेस्थीसिया यूज किया गया है और इस पेशेंट का टीथ निकाला जा रहा है या इसके टीथ को ऑपरेट किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है। क्लियर? अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, आखिर ये किस तरीके से काम करता है। तो जो लोकल एनेस्थीसिया होते हैं वो जनरलाइजेशन और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को ब्लॉक कर देता है। जो नर्व इम्पल्स होते हैं, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो ब्रेन तक सेंस लेके जाते हैं, उनको ये ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से पेन का एहसास नहीं होता है। जो सोडियम आयंस होते हैं वो हमेशा कंडक्ट करने का काम करते हैं, यानी कि वो हमेशा कंडक्टिंग का काम करते हैं। सोडियम आयंस। क्लियर? सोडियम आयन सेल में इंटर करता है और जब हम जानते हैं जब सोडियम आयन सेल में इंटर करता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्साइटेशन की प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है। अब जब हम लोकल एनेस्थीसिया दे देंगे इस पेशेंट को, यहाँ पे हम लोकल एनेस्थीसिया दे देंगे, तो लोकल एनेस्थीसिया देने की वजह से ये जो सोडियम आयन का जो डीपोलराइजेशन वेव है जो सीएनएस तक जा रहा था सेंसरी ऑर्गन सेंस लेकर के, वो अब नहीं पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से पेन का एहसास नहीं हो पाएगा, उस पेशेंट को पेन की फीलिंग्स नहीं आएगी। क्लियर? चलिए देख लेते हैं कि लोकल और जनरल एनेस्थीसिया में क्या डिफरेंस है। लोकल एनेस्थीसिया जो होता है, इसका जो साइट ऑफ एक्शन होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि PNS होता है। और जो जनरल एनेस्थीसिया होता है वो CNS पर काम करता है, और जो इसका एरिया होता है वो होल बॉडी होता है, यानी कि जनरल एनेस्थीसिया हमारे पूरी बॉडी पर काम करता है, और जो लोकल एनेस्थीसिया होता है उसका रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होता है, यानी कि लोकल एरियाज होता है। अब ये इसका जो कॉन्शियसनेस होता है, जनरल एनेस्थीसिया में कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है और लोकल एनेस्थीसिया में अनअल्टर्ड रहता है। और जो पेरिफेरल यूज इसका है, जनरल एनेस्थीसिया को हम मेजर सर्जरी में यूज करते हैं, ये मेजर सर्जरी में यूज करने वाला है, और जो लोकल एनेस्थीसिया है उसे हम माइनर सर्जरी में यूज करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया जो होता है वो वेरी रिस्की होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। इसमें हम स्टेज वाइज लेके जाते हैं। हमने बताया था आपको जनरल एनेस्थीसिया का वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जाके तुरंत देखिए। उसमें हमने बताया है कि जो स्टेज 4 की कंडीशन आती है उसमें इंसान कोमा में जा सकता है, उसमें सांस लेने में दिक्कत आती है, और एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए ये जो जनरल एनेस्थीसिया ये वेरी रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और जो लोकल एनेस्थीसिया है वो हमारे लिए जनरल एनेस्थीसिया के कंपेरिजन में सेफर है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर रीजन पे हम इसको दे रहे हैं, तो इसलिए ये जनरल एनेस्थीसिया के कंपेरिजन में ये सेफर है। क्लियर?
केयर ऑफ विटाल फंक्शंस। विटाल फंक्शंस जो जनरल एनेस्थीसिया में होता है वो इसेंशियल होता है, यानी कि आवश्यक होता है। ये पूरी तरह से डॉक्टर के निगरानी में किया जाता है जो जनरल एनेस्थीसिया होता है। लोकल एनेस्थीसिया को करने के बाद डॉक्टर छोड़ देते हैं पेशेंट को कि वो जाके उसके बाद भी अपना मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में पूरा प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है डॉक्टर की निगरानी। क्लियर। अब बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया के क्लासिफिकेशन की। तो लोकल एनेस्थीसिया जो होते हैं, एक तो होता है इंजेक्टेबल और एक होता है सरफेस। इंजेक्टेबल वो होता है जो हम इंजेक्ट करके लगाते हैं, जो हम इंजेक्शन के थ्रू लगाते हैं, और जो सरफेस होता है वो एक टॉपिकली यूज किया जाने वाला मेडिसिन होता है, ड्रग होता है। क्लियर। अब जो इंजेक्टेबल है उसमें आता है शॉर्ट एक्टिंग में प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन आता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में लिगोकेन एंड प्रिलोकेन आता है। लॉन्ग एक्टिंग में टेट्राकेन, बिबुवाकेन, डिपुवाकेन, रिबुवाकेन, इटिडोकेन एक्सेट्रा आता है। और सरफेस में आता है लिग्नोकेन, कोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन, ऑक्साथाइजोन एंड प्रोपेराकेन। क्लियर। अब बात करते हैं जो डेफिनीशंस एनाल्जेसिक की। एनाल्जेसिक और एनेस्थीसिया में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक लॉस ऑफ पेन है, यानी कि ये पेन को रिड्यूस करता है, पेन को रिमूव करता है। क्लियर। यानी कि जो एनाल्जेसिक है वो एक पेन किलर है, और एनेस्थीसिया पेन होने से पहले दिया जाता है ताकि पेन ना हो। फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया कि अगर किसी का दांत निकालना है तो उस दांत निकालने से पहले, ऑपरेशन करने से पहले हम एनेस्थीसिया देते हैं ताकि उस पेशेंट को पेन का एहसास ना हो। क्लियर। अगर आपको कहीं कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम ज़रूर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फॉर एग्जांपल अगर हमने सपोज दैट हमने लोकल एनेस्थीसिया दिया जो कि स्किन में हमने लोकल एनेस्थीसिया दिया, तो जब हमने दिया तो वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में था, पर ये सेल के अंदर चला गया। ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हमने दिया और ये सेल के अंदर चला गया, लेकिन सेल के अंदर जाते ही ये फिर से आयोनाइज्ड हो जाता है। और जब आयोनाइज्ड हो जाता है और लोकल एनेस्थेटिक्स रिसेप्टर से बाइंड कर लेगा, क्योंकि कोई आयंस ही होता है जो अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो जब ये आयोनाइज हो जाएगा तो अपने एनेस्थेटिक रिसेप्टर से बाइंड कर लेगा, तो एम गेट बंद हो जाएगा। इसका जो रिसेप्टर होता है वो एम गेट रिसेप्टर होता है। तो जब ये अपने रिसेप्टर से बाइंड कर लेगा तो एम गेट बंद हो जाएगा, क्योंकि पहले से एम गेट खुला हुआ होता है, बट जब ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो इनका एम गेट बंद हो जाएगा, तो सोडियम अंदर नहीं आएगा, क्योंकि सोडियम ही कंडक्शन का काम करता है, जो कि पेन का सेंसेशन लेके जाता है। जब सोडियम ही बंद हो जाएगा तो पेन का मैसेज ही नहीं पहुंच पाएगा, और जब पेन का मैसेज ही नहीं पहुंच पाएगा तो लॉस ऑफ पेन हो जाएगा और डीपोलराइजेशन होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन होगा और पेन का रिमूवल, पेन पूरी तरह से बॉडी से रिमूव होता रहेगा और डॉक्टर अच्छे से पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे। ये देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लोकल एनेस्थीसिया। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अपना दूसरा लेक्चर प्रोड्यूस करने की। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। आप लोग अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।